अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एडवोकेट वहीद एक बार आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आज एक बड़ा अहम टॉपिक है, एक केस लॉ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, केस के फैक्ट कुछ यूँ है कि प्लेंटिफ जो है वो ट्रायल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजंक्शन जो है वो फाइल करता है। उसमें प्लेंटिफ ये क्लेम करता है कि एक ख़ास ज़मीन है जो कि कनालों पे मुश्तमिल है, कि ये ज़मीन जो है वो मेरे कब्ज़े में है और अरसा दराज से मेरे कब्ज़े में है। इस वजह से इसमें एक तो जो डिफेंडेंट हैं उनको रोका जाए कि वो मेरे जो कब्ज़े है इसमें इंटरफेरेंस ना करें, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या रेलिवेंट जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली करते हुए वो ज़मीन जो कि मेरी पोजीशन में है इसको मेरे नाम पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। नाजरीन, जब ये केस ट्रायल कोर्ट में फाइल हुआ तो रेस्पोंडेंट या जो डिफेंडेंट थे उन्होंने इसमें अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा कराई। उन्होंने कहा कि ज़मीन पे कतन जो प्लेंटिफ है उसका कब्ज़ा नहीं है, बल्कि ये जो ज़मीन है ये बेसिकली शामलात देह की ज़मीन है और इस पे जो प्लेंटिफ है वो अपनी एक्सक्लूसिव पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। केस के फैक्ट के मुताबिक ये था कि ये बेसिकली जो प्लेंटिफ है उसने ये ज़मीन किसी और से परचेज की थी। तमाम ये केस जो है वो चलता है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट प्लेंटिफ की जो है वो सूट को डिसमिस कर देती है। इसके बाद फिर अपीलेट कोर्ट में केस आ जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट थी, तो वहाँ पे भी ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसको बहाल रखा जाता है। अपीलेट कोर्ट के फैसले से एग्रीड होने के बाद जो प्लेंटिफ है वो दोबारा केस को हाई कोर्ट में उसकी रिवीजन फाइल करता है। रिवीजन एक्सेप्ट हो जाती है। रिवीजन के एक्सेप्ट होने के बाद जो प्लेंटिफ है वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील फाइल करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस का जो है वो जायज़ा लिया, बगौर जायज़ा लिया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि चूंकि जो प्लेंटिफ है इसने ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी और से खरीदी थी, चुनाचे इसके पास भी वही टाइटल रहेगा जो कि वेंडर के पास था, क्योंकि जो वेंडर होता है उसके पास जितनी ज़मीन होती है, अगर वो ज़मीन की पार्टीशन हो चुकी है और जिस हिस्से पर उसका कब्जा होता है तो उसकी हद तक ही जो है जो वेंडी होता है वो उसको उसका राइट मिलता है। और अगर ज़मीन तकसीम ना की गई हो तो उसमें जो वेंडर का हिस्सा बनता है, जो उसका शेयर होता है, उसकी हद तक वो ज़मीन जो है वो बेच सकता है, और जो वेंडी होता है, जो ख़रीदार होता है, उसका सिर्फ उस हद तक जो है वो उसकी मलकियत तस्लीम की जाती है जितना जो है वो फरोख्त करंदा का या वेंडर का जो है वो हिस्सा था, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता। यानी जितना टाइटल या जितनी ज़मीन या जिस तरह का टाइटल जो है वो वेंडर के पास होता है उतना ही वेंडी के पास होता है, उसमें से ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। इसमें एक सेटल प्रिंसिपल है कि जो वेंडर होता है या जो ट्रांसफरी होता है वो बेसिकली स्टेपिंग into the shoes of the transfer और वेंडर, यानी
जिस नौइयत का टाइटल वेंडर के पास है या ट्रांसफर के पास है, उसी नौइयत का टाइटल या उतनी ही ज़मीन या उतना ही हिस्सा उसको मिलेगा जितना ट्रांसफर के पास था। यानी वेंडी ट्रांसफर या वेंडर का जो शेयर है उससे ज़्यादा का दावा नहीं कर सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करार दिया कि इसमें प्लेंटिफ ने ये नहीं कहा कि वो इस ज़मीन का परचेजर था और ये ज़मीन उसने किसी से खरीदी थी, बल्कि उसने ये दावा किया है कि जितनी भी ज़मीन उसके कब्जे में है वो सारी एक्सक्लूसिवली उसकी है, और उसने इसके लिए कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि उसको ये टाइटल या ये पोजीशन कहाँ से मिली है। इस चीज़ को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। सिर्फ वो ये चाह रहा था कि जितनी ज़मीन मेरे कब्जे में है इस सारी ज़मीन की एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेरे नाम पे जो है वो मुंतकिल की जाए, या मेरे नाम से इस सब सारी जो पोजीशन में ज़मीन है उसकी एंट्रीज मेरे नाम से जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दील की जाए। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करार दिया कि जो प्लेंटिफ है वो ये साबित करने में नाकाम रहा है कि इस ज़मीन की पोजीशन उसके पास कैसे आई। चुनांचा इसकी बेस पे ये कैसे हो सकता है कि एक शामलात दे की ज़मीन को सिर्फ इस बेस पे कि वो किसी के कब्जे में है उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए, या उसका कब्जा जो है उसको लीगलाइज कर दिया जाए, या उसके नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्रीज कर। चुनांचा इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने प्लेंटिफ की अपील जो है वो खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट का फैसला बहाल रखा। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।